किसान को दिया राजा ने इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक मेहनती किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था। उसकी दिनचर्या सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाती और देर शाम तक खेतों में मेहनत करते बीतती। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, जहां सभी उसे बहुत सम्मान देते थे। उस राज्य के राजा विक्रम सिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। वे अक्सर अपने राज्य में घूमकर प्रजा की समस्याएं सुनते और उन्हें हल करने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति सबसे मेहनती और ईमानदार होगा, उसे मैं एक विशेष इनाम दूंगा। इस घोषणा की खबर जल्द ही पूरे राज्य में फैल गई। सभी लोग सोचने लगे कि कौन इस इनाम का हकदार होगा। रामलाल को इनाम की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह हमेशा की तरह अपनी मेहनत में लगा रहा। उसके खेतों में अनाज लहलहा रहे थे, क्योंकि वह बड़ी लगन से खेती करता था। वह जरूरतमंदों की मदद भी करता था और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। राजा के मंत्री गांव-गांव घूमकर ये देखने लगे कि कौन सबसे योग्य व्यक्ति है। जब वे रामलाल के गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रामलाल सबसे ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। मंत्रियों ने राजा को रामलाल के बारे में बताया। राजा ने फैसला किया कि वह खुद रामलाल की परीक्षा लेंगे। वे एक साधारण वेश में किसान के खेत पर पहुंचे और बोले, भाई, मैं एक यात्री हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, अवश्य, मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए भोजन बनवाता हूँ। राजा ने कहा, अगर मैं यहीं बैठकर खा लूँ तो? रामलाल तुरंत अपने खेत से ताजे फल तोड़कर ले आया और राजा को खाने के लिए दिया। राजा ने देखा कि रामलाल ने बिना किसी स्वार्थ के भोजन दिया, जबकि वह खुद बहुत साधारण जीवन जी रहा था। राजा रामलाल की ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने असली रूप में आकर कहा, रामलाल, मैं तुम्हारे राज्य का राजा विक्रम सिंह हूँ। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें राज्य का सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति घोषित किया जाता है। राजा ने घोषणा की कि रामलाल को एक बड़ी जमीन और स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं इस राज्य का सेवक हूँ और जो भी करता हूँ, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करता हूँ। मुझे धन संपत्ति की लालसा नहीं है, लेकिन अगर आप सच में मुझे इनाम देना चाहते हैं, तो कृपया गांव के गरीब किसानों की मदद करें। राजा रामलाल के इस उत्तर से और अधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने न केवल रामलाल को इनाम दिया, बल्कि गांव के सभी गरीब किसानों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और परोपकार का फल हमेशा अच्छा होता है। राजा ने रामलाल को इनाम इसलिए नहीं दिया कि वह अमीर बने, बल्कि इसलिए कि उसकी अच्छाई पूरे गांव के लिए प्रेरणा बने।